गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि किसी भी क्लास की गणित हो सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो नंबर सिस्टम होता है, अर्थात संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें, जो कि 10th में भी हम लोग एक बार इसका रिवाइज कर लेंगे, जो कि 9th में हम लोग पढ़ चुके होंगे, सबको पता होगा ये। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याएं पढ़ेंगे, जो कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं कि एक ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 9 के आगे वो नहीं बढ़ती है, क्योंकि 9 के आगे बढ़ने के लिए एक दूसरी संख्या आती है जिसको हम पूर्ण संख्या बोलती हैं। क्योंकि 9 के बाद 10 आता है, जो कि 10 का जो 10 होता है उसकी जो अंक होता है, डिजिट जो होता है उसका 1 और 0 होता है। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो जब तक 0 नहीं होती तब तक पूर्ण नहीं होती संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं हम लोग समझ गए हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो संख्याएं होती हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं होती हैं। अब इसके बाद आते हैं हम पूर्णांक पर। एक होता है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है ऋण पूर्णांक और दूसरा होता है धन पूर्णांक। जो कि ऋण पूर्णांक में हम देखते हैं, तो अच्छा, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक के बीच में 0 होता है, 0। फिर 0 से एक साइड जाएंगे तो हमको +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे मिलेगा, जिसको धन पूर्णांक बोलते हैं। और 0 से दूसरी साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 मिलेगा। तो ये दो प्रकार की होती हैं, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक के रूप में, जो कि हम लोग जानते हैं इसको। इसके बाद नंबर आता है सम संख्याएं का। तो सम संख्याएं जो होती हैं, एक ऐसी संख्या होती है जो हम कह सकते हैं कि 2 के टेबल में जो आती है, जैसे 2 4 6 8 10 12, इस तरह जो संख्याएं आती हैं उनको सम संख्या बोलते हैं। और इनके बीच में जो संख्याएं बचती हैं, जैसे 2 और 4 के बीच में जो संख्या बची है और 4 और 6 के बीच में जो संख्या बची है, इनको हम विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं, जो कि एक भी उसके अंतर्गत आ रही है कि एक को भी विषम संख्या माना जाता है। हालांकि एक ऐसी संख्या है कि जो सबको काट देती है, लेकिन तब भी विषम माना जाता है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलता है काटने के बाद भी। तो अब तक हो गया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक हो गया, और हो गया सम संख्याएं, विषम संख्याएं। अब आती है बात भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं पर। तो भाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जो अपने के अलावा किसी और संख्याएं से कटती हैं, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 किससे कटती है? 2 से कटती है। और 5 को लिया जाएगा तो 5 तो ऐसी संख्या है नहीं जो किसी से कटेगी। हाँ, 5 कटेगी स्वयं से और 1 से, लेकिन उसको छोड़ते हैं हम कि 1 से कटने वाली कोई संख्या नहीं होती है, और 5 से कटने वाली 5 स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। और लेकिन स्वयं से और 1 के अलावा जो संख्या जिससे कटती है उसी को हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। और इसके अलावा जो, जैसे कि 4 हो गया 2 से कटता है, 6 हो गया 2 से कटता है, 8 हो गया 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 9 हो गया 3 से कटता है, 10 हो गया 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 12 हो गया 2 से कटता है, 6 से कटता है, 4 से कटता है। तो ये भाज्य संख्याएं हैं। और इसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या होती है जो किसी से नहीं कटती है। किसी से मतलब स्वयं से कटेगी, 1 से कटेगी, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगी, उसको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। और तो हम संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़े? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक पढ़े, ऋणात्मक धनात्मक में सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं पढ़े। और इसके बाद बचती हैं 2 संख्याएं बचती हैं। वो संख्या कौन कौन सी हैं? परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या बचती है। इसमें जो परिमेय संख्या होती है,
परिमेय संख्या का अगर हम डिफिनीसन दें तो एक ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, मतलब बटे के रूप में या भिन्न के रूप में लिखा जा सके, लेकिन q इज नॉट इक्वल जीरो। जो q होगा वो जीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब भिन्न कौन सी होती है, जैसे अगर भिन्न में हम लिखें तो ऐसी भिन्न होती है कि जैसे अगर एक अंश होता है एक हर होता है, अगर हर की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो भिन्न तो रहेगी नहीं, भिन्न बची ही नहीं। इसलिए हर की वैल्यू जो है कुछ ना कुछ होनी चाहिए जीरो के अलावा। तो जब बटे में होगा तो ये परिमेय संख्या होगा, और इसके अलावा जब कर्णिम होता है तो अपरिमेय संख्या होती है, जैसे कर्णिम 2, 3, 5, 6, 7। अच्छा, कर्णिम 4 अगर आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या में आ जाता है, क्योंकि पूरा कट जाता है। किससे कटता है, जैसे √4 है, कर्णिम 4 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। और और कर्णिम 16 है तब भी 4 से हो जाएगा विभाजित। तो ये परिमेय संख्या में आती हैं। और अपरिमेय संख्याएं में ऐसी संख्या जो जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, कह सकते हैं हम। तो थैंक यू।